हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक लर्न विंडो यूट्यूब चैनल। आज हमारी इंसर्ट टैब की सेकंड क्लास है, मतलब पार्ट 2 है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम पहली वीडियो में जो हम कर चुके हैं, हम डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अपनी टेबल की लेआउट टैब पूरी कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक फॉर्मूले तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं अपनी टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद पहला ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट। आखिर सेलेक्ट हमारा क्या काम करता है? जहाँ पर मेरा कर्सर है उसे जब मैं सेलेक्ट सेल करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेल क्या होता है? रो और कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे मिलाकर एक सेल बनता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी मेरा कर्सर होएगा वो वाला सेल इससे सेलेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक बेसिक सा ऑप्शन है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इसके अंदर दिए गए हैं। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट कॉलम। आप यहाँ से जब इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, ये वाले सारे। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो जितने भी कॉलम हमारा जहाँ जिस लाइन में हमारा कर्सर होएगा वो वाले सारे कॉलम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो इस वाली लाइन में हमारा कर्सर है, ये वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। इस वाली लाइन में है तो इसके नीचे वाले सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये सारे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अगली बात करते हैं हमारी रो की। जिस लाइन में हमारा कर्सर होएगा और हम उस पर सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट रो, तो ये वाली पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। हम करते हैं, ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी रो सारी रो सेलेक्ट करनी है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये पूरी टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। और इसके अंदर भी ऑप्शन दे रखी है सेलेक्ट टेबल। सेलेक्ट टेबल करने से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए। आगे बात करते हैं। अगली हमारी टैब दे रखी है इसमें लेआउट में व्यू ग्रिड लाइन। आखिर हमारा ग्रिड लाइन काम क्या करता है? मान लो ये वाला जो डेटा मैंने लिख रखा है ये मुझे प्रिंट देना है इसका, और ये मुझे इसका बॉर्डर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टेबल पर क्लिक करूँगा, डिज़ाइन टैब पर जाऊँगा और यहाँ से मैं ऐसे कर दूँगा नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के लिए सबसे पहले पूरी टेबल को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद टेबल बॉर्डर पर जाना है, यहाँ से कर देना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर देने के बाद यहाँ पर देखो ये ग्रिड लाइन आ रही है। ये देख रहे हो आप, छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, जो ये ग्रिड लाइन है। बट इसका एडवांटेज ये है कि जब हम इसे प्रिंट देंगे, कंट्रोल पी करेंगे, तो ये उस टाइम पर ये प्रिंट में नहीं आएंगी, ये लाइन नहीं आएंगी। इसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। इतना समझ गए। आगे बात करते हैं। आगे आती है हमारी प्रॉपर्टी। आखिर प्रॉपर्टी होती क्या है? प्रॉपर्टी ये बताती है कि आपकी जो टेबल है, पहले मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, छोटी करी। उसके बाद हमें इसे रखना कहाँ पर है? लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है या राइट में। अलाइनमेंट तीन ही होते हैं जो कि हमने होम टैब में पढ़े हैं, राइट, लेफ्ट और सेंटर। आगे बात करते हैं लेआउट में। प्रॉपर्टी पर जाएंगे। अब मैंने इस टेबल को छोटा कर दिया है, हम सेंटर कर देंगे, ओके क्लिक करेंगे, यहाँ से अराउंड करेंगे और ओके क्लिक करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगी। हम चाहते हैं कि इसे सेंटर में ना करके हम इसे लेफ्ट में करें, तो हम इसे लेफ्ट में जाएंगे और लेफ्ट में कर देंगे। और चाहो तो आप इसे यहाँ से राइट में कर सकते हो, राइट क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। इतनी बात होगी। मैं इस टेबल को सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में, ओके। टेबल को थोड़ा पहले जैसा कर देता हूँ, बड़ा। अगली बात है हमारे डिलीट। जब हम डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट सेल, जहाँ पर मेरा कर्सर होएगा वो वाली सेल डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर जाएंगे डिलीट सेल। अब ये पूछेगा आपसे, इसमें भी चार ऑप्शन आएंगे कि आपको जो सेल डिलीट करनी है वो कहाँ से करनी है, लेफ्ट से करनी है या अप से करनी है। देखो लेफ्ट में भी मेरी कोई सेल नहीं है, अप में भी मेरी कोई सेल नहीं है। अगले डिलीट एंटर रो। अब मैं देखो इस कर्सर को यहाँ पर रखता हूँ, पहले मैं इसे ओके करता हूँ, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा। अब मैं गया डिलीट सेल। अब मैं इससे कह दूंगा डिलीट, मुझे अप वाली ऊपर वाली सेल जो वो डिलीट करनी है, ओके करूँगा। ये देखो ऊपर वाली जो सेल ही वो मेरी डिलीट हो गई। आप नॉर्मल यहाँ से कर सकते हो, डिलीट टेबल भी कर सकते हो। मैं दोबारा लेता हूँ टेबल क्योंकि हमने डिलीट कर दी। इस पर गए, लेआउट पर, टेबल में गए, डिलीट में। आप नॉर्मल यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ना तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर जाओ, सेलेक्ट करो इसे, ये वाला सेल सेलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट बटन दबा दो। ये डिलीट हो जाएगा। किससे होगा? ये बैक स्पेस से। बैक स्पेस करोगे डिलीट हो जाएगा, गायब, गायब, बैक स्पेस गायब। जो भी आप सेलेक्ट करोगे टेबल को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करेंगे।
और वो टेबल जो भी सेल हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसे पहला जैसा करते हैं, कंट्रोल जेड। आगे बात करते हैं, आगे अगली लाइन है हमारी इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव के लिए हम एक नई टेबल में जाते हैं अपने, इसमें इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव क्या होता है, ये कहना चाहता है कि क्या मैं आपके इस लाइन के ऊपर भी एक रो वो कर दूं, ऐड कर दूं। हम बोलेंगे जी भाई बिल्कुल ऐड कर दो, यहाँ से इंसर्ट अबव कर देंगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगी। अगला ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। इस जहाँ पर मेरा कर्सर होगा उसके नीचे वाली जो लाइन होंगी वो इंसर्ट बिलो में आएंगी। हम इस वाली लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में एक लाइन ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे कर देंगे इंसर्ट बिलो। इन दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी। अगला ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट। अब ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अब ये डेटा देखो, ये मेरा राइट, ये तो आगे का है राइट और ये इधर का डेटा है लेफ्ट। अब मुझे इन दोनों के बीच में कोई टेबल या रो ऐड करनी है तो मैं यहाँ से करूँगा इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट करने के बाद ये बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं करूँगा इंसर्ट राइट। अब मैं यहाँ से इन दोनों के बीच में मुझे डेटा चाहिए, मैं से यहाँ से कर दूंगा इंसर्ट राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ गए होंगे। अगली हमारी है मर्ज सेल। पर ये क्या है, मर्ज सेल तो हमारी ऑफ है, इसे ऑन करने के लिए मर्ज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। मर्ज का मतलब होता है कि दो चीज़ों का जोड़ने को मर्ज बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल एक चीज़ को हम जोड़ सकते हैं, नहीं, दो चीज़ को ही हम जोड़ सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहली टेबल और दूसरी टेबल को दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम देखना, अब जैसे इसे क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ये देखो ऑन हो गया, मर्ज सेल ऑन हो गया। अब जब हम इस पर मर्ज सेल करेंगे तो अब ये दो कॉलम नहीं रहे, अब ये एक कॉलम बन गया। ये देखो, हम इसमें कुछ भी कितना भी लिख सकते हैं। ये देखो, ये दोनों एक कॉलम बन गए अब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या करता है, जिस रो में हमारा, जिस सेल में मेरा कर्सर है ये स्प्लिट कर देगा, उसके दो टुकड़े कर देगा। ये देखो, इसके बीच में एक लाइन और आ जाएगी। स्प्लिट सेल कितने चाहिए आपके, मतलब एक चाहिए मुझे, ओके करूँगा। ये अगले उसमें पहुंच गया, स्प्लिट हो गया मतलब टूट गया। मैं दो करके ओके करूँगा, इसके अंदर ही दो आ गए। ये देखो, ये बीच में दीवार लगा दी इसने। मैं इसे ऊपर नीचे कम ज़्यादा या इधर उधर उठा के कर सकता हूँ यहाँ से कर्सर से। अगली बात करते हैं स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या करती है, एक टेबल को दो टेबल में तोड़ देती है, एक टेबल की दो टेबल बना देती है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल करने के लिए हमें यहाँ पर जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पर जाएंगे और स्प्लिट टेबल कर देंगे तो ये हमारी दो टेबल बन गई। ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है। बट ध्यान रखना, ये जो हम स्प्लिट सेल करते हैं इसको तोड़ने का तो ऑप्शन यहाँ से है, बट इसे वापस लाने का कोई ऑप्शन नहीं है। कंट्रोल जेड हम इसे कर सकते हैं, बट कंट्रोल जेड जब तक ही होता है जब तक हमारा डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। सेव होने के बाद हमारा कंट्रोल जेड काम करना बंद कर देता है। ये बात भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा ऑप्शन है ऑटोफिट। ऑटोफिट क्या होता है, ऑटोफिट कंटेंट। ऑटोफिट कंटेंट का मतलब है मैं इसे ऑटोफिट कंटेंट कर दूंगा तो ये बहुत छोटी टेबल हो जाएगी। मतलब ये बीच में जितना भी गैप खाली था, पहले आप देखो हर टेबल के बीच में इतना इतना गैप था, जबकि इसका कोई काम नहीं था, इसलिए हमने इसे ऑटो फिट कर दिया तो ये अपने हिसाब से अब इसमें ले लिया। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि क्या मैं अब मुझे इसी लाइन में काफ़ी डेटा लिखना है तो फिर ये आगे बढ़ता चले जाएगा ऐसे। तो इसके लिए अगला इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो ऑटो फिट विंडो करने से ये पूरी विंडो पर हो जाएगा। ये बस केवल क्या छोड़ेगा, ये मार्जिन छोड़ देगा। ये इधर का जो होता है हम इसमें लिख नहीं सकते, ये मार्जिन होता है, और इधर भी ये मार्जिन होता है, हम इसमें लिख नहीं सकते। अगला हमारा इसमें ऑप्शन है फिक्स्ड कंटेंट ब्रेथ। फिक्स्ड कंटेंट ब्रेथ लिखने के बाद अब मैं देखना हिंदी में इसमें टाइप करता चला जाऊँगा, बट अब ये टेबल बड़ी नहीं होगी, ये नीचे चलते जाएगा। ये देखो, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। आगे बात करते हैं। आगे इसी के अंदर इसका ही साइज दे रखा है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो, ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई।
लंबाई चौड़ाई आप इसे कितना करना चाहते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला है डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रो। ठीक है, इसे समझने से पहले हम इसे ये समझेंगे आखिर ये क्या है। नो ऑप्शन जो इसके अंदर दे रखे हैं, इसके लिए मैं अपनी एक टेबल और लेता हूँ अलग शीट, उस पर हम बात करेंगे। टेबल में जाएंगे, टेबल लेने के बाद लेआउट में गए, उसके बाद ये क्या होते हैं आखिर। मैं अपनी टेबल को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपकी समझ में आए ये आखिर होते क्या हैं। ये अलाइनमेंट है हमारे 9। आखिर हमारे अलाइनमेंट कितने होते हैं, हमारे अलाइनमेंट 3 होते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर। लेफ़्ट राइट सेंटर, और ऊपर नीचे के कैसे होते हैं, सबसे पहला होता है टॉप, फिर सेंटर, फिर बॉटम। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे। तो मैं अपने डेटा को कहाँ पर लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तनु। तनु, ठीक है। अब मैं अपने डेटा को कहाँ पर लिखना चाहता हूँ, सेंटर सबसे ऊपर, बीच में, या राइट टॉप में, या सेंटर में, या बॉटम में। अब देखना हम इसे करेंगे। ये सेंटर में आ गया, ये राइट में आ गया, टॉप राइट। ठीक है, ये इधर से लेफ्ट सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, उसके बाद राइट सेंटर हो गया, इसके बाद बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ठीक है, इस हिसाब से हम अपने डेटा को रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन। हम अपने टेक्स्ट को क्या डायरेक्शन दे सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमारी ब्लड की रिपोर्ट आती है उसके अंदर ऐसा लिखा रहता है, प्लेट्स, जो भी ब्लड नेम या कुछ कुछ भी जो उसके अंदर होता है, ये उसकी हम डायरेक्शन दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे। अगला है हमारा सेल मार्जिन। सेल मार्जिन क्या होता है, सेल मार्जिन मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया राज। आप देखो जो मैंने राज इसके अंदर लिख दिया, राज लिखने के बाद आप इसके अंदर देख रहे होगे कि ये लिखने के बाद इसमें इतनी जगह पहले छूट रही है, ये यही हमारा सेल मार्जिन होता है। हम इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, लेफ़्ट आता है, मैं इसे ज़्यादा करता हूँ। हाँ, मैंने इसे 1 सेंटीमीटर कर दिया। अब मैं इसे ओके करूँगा, ये देखो हमारा सेंटर यहाँ पर आ गया। अब ये इतना मार्जिन छोड़ के चलेगा, हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। दोबारा जाते हैं अपनी टेबल पर। अगला इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है सॉर्ट बाय A to Z। आखिर ये सॉर्ट बाय A to Z काम क्या करता है, ये हमारे डेटा को हमारे नेम के हिसाब से लगाता है। सबसे पहले मैं इसमें गया सॉर्ट बाय में, और इसमें देखो मेरे नाम लिख रहे हैं। इसमें आपने नोटिस किया होगा टी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, टी और बाद में आ रहा है। तो इसके लिए हम इस पर जाएंगे A to Z, और यहाँ से पूछेगा कि कॉलम है या आपके में क्या है। बोलो भाई हमारे में कॉलम ही है। ठीक है, ये पूछ रहा है असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर दूँ या डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दूँ। बोला असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर दो। हमारे में टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, क्या है। अब विनवर्ड इतना चालाक है, इसे पता रहता है, भले ही एक्सेल नहीं है पर इसे पता रहता है कि ये नंबर है, टेक्स्ट है और डेट क्या होता है। तो ये हमारा टेक्स्ट ही है, और हम इसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। ये देखो इसने अपने हिसाब से क्या कर दिया, डिसेंडिंग टू असेंडिंग कर दिया। अब हम इसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देंगे, तो इसमें सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद एम, फिर टी। ये देखो, पर इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा ये हमारा नेम भी साथ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने हेडर रो सेलेक्ट नहीं किया। इसमें जाके हम इसे बता देंगे, देखो नो हेडर रो सेलेक्ट। अब मैं इसे बता दूंगा कि मेरे में हेडर रो भी है, और मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने से पहले मैं इसे एक बार Ctrl Z करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं गया, शॉर्ट बाय में गया, मैंने इसे बता दिया हेडर रो है मेरे में। ठीक है, अब ये समझ जाएगा कि भाई पहली रो जो है इनके में हेडर रो है, उसे नहीं छेड़ना, उसके बाद जो डेटा है उसे कन्वर्ट कर देना। ये देखो कर दिया। हेडर रो ओके, ठीक है।
आगे बात करते हैं रिपीट हेडर रो। आखिर रिपीट हेडर रो होता क्या है? तो मैं इसके लिए एक नई टेबल लेता हूँ, छोटी टेबल लेता हूँ 2 3 की, और मैं इस टेबल को थोड़ा पहले बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के लिए हमें क्या है, हमें टैब का यूज़ जितना हम करेंगे टेबल उतनी बड़ी होती चले जाएगी हमारी। अब देखो, अभी हमारी टेबल कितने पेज की हो गई? ये हमारी 4 पेज की टेबल हो गई। हेडर रो हमारा क्या काम करता है, मैं इसमें एक लाइन लिख लेता हूँ, नेम, नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ इस वाली रो को। उसके बाद मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ, इसका ये बॉर्डर थोड़ा, इसके अंदर शेडिंग करता हूँ। मैं इसे जाके यहाँ से बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ। ठीक है, इतनी बात हो गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये डेटा पूरा लिख लिया, और मुझे यही वाली जो लाइन मैंने लिखी है, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये मुझे हर पेज पर चाहिए। तो उसके उसके लिए मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि मैं बार बार जाऊँगा और हेड बार बार जाऊँगा और सेलेक्ट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लेआउट पर जाऊँगा, रिपीट हेडर रो पर क्लिक करूँगा। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। जब मैं हम इसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा रिपीट हेडर रो ऑन हो जाएगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो अब हम देखना नीचे जाकर हमारा जो सेकंड पेज है उस पर भी हेडर रो अपने आप अप्लाई हो गई है। पूरा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, रिपीट हेडर रो। ये देखो, हमारा हर पेज पे जितनी भी टेबल बनी हुई है उस पर अपने आप रिपीट हेडर रो हो गई है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जब हम 100 पेज की प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें ये काम आता है। ठीक है। अगला है हमारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या काम करता है, हम इसमें एक डेटा लेते हैं, नई फाइल लेते हैं ये छोटी सी, इसके अंदर हम कुछ लिख लेते हैं पहले। ठीक है। उसके अंदर हमने जैसे कुछ भी ये डेटा ले लिया, बट ये डेटा हमने गलत लिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सही डेटा लेते हैं 1 2 मिनट के अंदर। नेम, क्लास, रोल नंबर, अगला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक नाम लिख लेते हैं, एक ही नाम याद है मुझे इसलिए, 12th, रोल नंबर 21, और ये क्लास सब, ये जो भी लिख लिया। ठीक है। उसके बाद हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पर जाकर यहाँ से इसे कर देंगे हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये हमसे पूछेगा कि आपको क्या है पैराग्राफ में करना है। जब हम इस पर पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो पूरा एक लाइन में आ जाएगा, एंटर एंटर करके। देखो मैं इसे करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो पूरा का पूरा पैराग्राफ में आ गया। अब हम इसे पहले जैसा कैसे करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर टेबल पर जाकर हम इसे यहाँ से कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करके ये हमसे पूछेगा आपको कितने कॉलम चाहिए, मतलब कितने कॉलम थे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 कॉलम। रो कितनी थी, रो हमारी, ये अपने आप लेगा। ओके करेंगे, ये देखो। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं। आगे अगला क्या ऑप्शन है, जब हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेबल पर जाएंगे, उसके बाद ये हमसे पूछेगा क्या मैं इसे टैब में कर दूँ, मतलब टैब वाइज। तो अब ये देखो इसने जो हमारा डेटा है ये टैब वाइज कर दिया है। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, सेलेक्ट किया, लेआउट पर गया, और यहाँ से कन्वर्ट टू कोमाज, मैं इसे कोमा दे दूंगा, ये बीच बीच में इसके टेक्स्ट के कोमा लगा देगा और ऐसे बना देगा। ठीक है, इतना भी आपकी समझ में आ गया होगा। अगला इसके अंदर है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या काम करता है, फॉर्मूले इसके अंदर, ये एक्सेल नहीं है, हमें याद रखना है यह एक्सेल नहीं है, बट ये हमारा प्लस माइनस कर लेता है। प्लस माइनस कैसे करता है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ, एक लाइन और लेते हैं दोनों में आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर करता हूँ टोटल।
TOTAL, टोटल। ठीक है, टोटल करने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हम इसे टोटल करेंगे वहाँ पर हमें अपना कर्सर रखना है और हम जाएंगे यहाँ से फॉर्मूले में जाकर अबव मतलब ऊपर वाला। ठीक है, और हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें एक्सेल की तरह। अब इसमें देखना ऐसा है, इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना। अब जैसे बीच के कॉलम में मैंने कुछ लिख नहीं रखा तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही जोड़ेगा। अब मैं यहाँ पर इसे देखना प्लस करूँगा तो इसका आंसर ये 12 ही दिखाएगा, क्योंकि बीच का एक कॉलम खाली है। ये देखो, समझ गए होगे। इसे मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ अब इसके अंदर, और अब मैं इसका प्लस करता हूँ। अब मैं इसे फॉर्मूला पर गया, प्लस किया, अब ये इसका आंसर ला देगा। इसका ये काम करता है। अगला इसके अंदर ऑप्शंस फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। बस यही गिनती के कुछ ऑप्शंस हैं जिनका हमें किसी पे ध्यान नहीं देना है। अगला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होती है प्रोडक्ट। जैसे हमें ऊपर वालों की इनकी दो की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसे टोटल करता हूँ, फॉर्मूले पर गया, उसके बाद सम इज इक्वल टू पी, सम इज इक्वल टू, यहाँ से हम लेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पर गया, ओके किया। ये देखो, ये क्यों दिखा रहा है एरर, क्योंकि ये ऊपर से जोड़ेगा, नीचे से नहीं। तो सम इज इक्वल टू अबव नहीं है ना ये, तो हम इसे ऊपर से करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से लिख दो 12 इंटू 12, और यहाँ पर ये प्लस करके अब ये इंटू करके आपको दिखाएगा। ये देखना, अबव सम, यहाँ पर हम इसे करते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट, अबव को काटते हैं, अबव प्रोडक्ट। ये गलत इसलिए बता रहा है क्योंकि हम बार बार फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं। चलो मैं एक नई टेबल लेता हूँ, उस पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ मैं, आपको यहाँ से करता हूँ 12 इंटू 12 इंटू। ठीक है, फॉर्मूले पर गया, अबव अबव सम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला सम यहाँ पर लगेगा। सम का मतलब होता है प्लस, यहाँ पर लिखूँगा मैं प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, एंटर किया। ये देखो 12 इंटू 12 इसने इंटू कर दिया। यहाँ से हम इसका, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था, ये भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हो। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये प्रैक्टिकली क्लास है, क्योंकि इसके अंदर मैं भी गलती करता हूँ, आप भी प्रैक्टिकल करके देखोगे। मैं मानता हूँ आप बड़े यूट्यूबरों की क्लास कर लोगे, बट वो प्रैक्टिकली नहीं होती हैं, वो पहले से बनी बनाई क्लास होती हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हमसे गलती ना हो। बड़े बड़े आपने टीचर भी देखोगे, वो भी कंप्यूटर में भी गलती कर देते हैं, बट ये बनी बनाई क्लास होती हैं, ये समझ नहीं पाते हैं इनको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए।